अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 85S के और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम इमाम। चलते हैं वीडियो के जान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐद वफा की स्टोरी का पहला एपिसोड आपको बताया था। आज हम एपिसोड दूसरा शुरू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसमें आगे क्या हो रहा है। स्टोरी शुरू करते हैं। जैसे ही ना सारा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है और फिर दोस्त साहब का जो बेटा है खुर्शीद, वो दीवार पे बैठा होता है और इसी दौरान उसी तरह सारा कॉलेज इकट्ठा होकर उसे देख रहा होता है। फिर दोस्त साहब की जो है आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर ये चारों ऐसे जी गैंग जो है गायब हो जाती है। तो आगे फिर सारे कॉलेज को अब होती है कि अब खुर्शीद साहब का अपना बेटा, अब खुर्शीद साहब क्या करेंगे। खुर्शीद साहब जो है अब अपने असूल परस्त हैं। अपने अपने आप को बचाने के लिए जो है सुबह जब असम्बली का टाइम होता है तो वो बाकायदा खुर्शीद को इस स्टेज पे बुलाते हैं और जो प्रिंसिपल जो है उसको डंडे लगाते हैं। तो उसे जब डंडे मारे जाते हैं तो फिर उसके बाद उसे जो गलती का एहसास होता है कि मैं खुर्शीद जो है ना अपने अब्बू को ना सारी कहानी बता देता है जी कि इस तरह करके उन्होंने अपनी बातों में मुझे लगाया और मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने SHG ज्वाइन कर ली और फिर साद और शारिक और शाहजैन ने मुझे और साद ने और इस तरह मुझे फंसा दिया। फिर दोस्त साहब को कि मुझे अपनी अम्मी की कसम, और यूँ वो कहता है पागल है, तुझे पता नहीं है कि तूने मेरी सारी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। तो उसके बाद जो फिरदौस साहब जो आते हैं गुस्से में आ जाते हैं और उसके साहब के पास प्रिंसिपल जो आगे बैठे होते हैं उन्हें बताते हैं जी कि वो जो हमने आपने डंडे लगाए थे मेरे बेटे को, वो असल में चाल थी उनकी, वो चाल थी चारों शाहजहान के दोस्तों की, तीनों की। तो उसके अंदर वो फंस गया और इनकी मिली भगत थी और ये खुद भाग ने फ़ौरन ही बुला लिया जाता है। तो उसके बाद ही जब प्रिंसिपल के सामने वो जाते हैं फिर क्या प्रिंसिपल के वो शाहजहान कहता है कि अपने चेहरे ऐसे बना लो कि जैसे तुम पैदाइशी यतीम होते हो, सही पर चंगे किस्म के यतीम हो हैं। वो फिर यतीम ऐसे उनके मुंह लटक जाते हैं जिस तरह इनका अब्बू है ही। प्रिंसिपल के दफ्तर में आ जाते हैं जी, पहुँच के जी उसके बाद खड़े होते हैं प्रिंसिपल के सामने। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हाँ आपने क्या बना, और सारे पूछते हैं। तो प्रिंसिपल को वो कहते हैं कि हमने तो खुर्शीद को कभी बुलाया ही कभी नहीं है, खुर्शीद हमसे तो बात ही नहीं करता। हम तो जब भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो तो हमसे बात नहीं करता, वो हमें बुलाता भी नहीं। प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि सर आपके पास है। फिरदौस साहब को कहते हैं, प्रिंसिपल के सामने खड़े होता है शाहजहान और वो फिरदौस साहब को कहता है कि सर आप हम पे झूठा लांछन लगा रहे हैं, झूठा लांछन लगा रहे हैं कि आपके पास कौन सा सबूत है कि हमारी वो चाल। सर आपको चर्चिल का वो कानून याद नहीं है, और उसके बाद अपना कि वो अपने असूलों की वजह से जब असूल परस्ती के अंदर रिश्ते आ जाते हैं तो फिर कौम को जवाल आ जाता है। और इस तरह की वो तो हद ही कर देता है। शहजान कहता है जी ये आपने सारे न्यूटन का आपको पता है कि जब वो जो जंग में गया था उसने कहा कि बेशक मुझे मेरी लाश मिले लेकिन किसी बेगुनाह को कभी ना मारना। तो प्रिंसिपल जैसे बच्चे तो कहाँ से पता, मेरे कॉलेज में तो होने ही नहीं चाहिए। तो इसके न्यूटन ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तुम अपने पास से कह रहे न्यूटन की बात। तो उसके बाद फिर शाहजहान कहता सर आपके पास कोई सबूत नहीं है। फिरोज साहब तुम चारों मेरे सबूत हो, सर से लेके पाँव तक तुम मेरे सबूत हो। उसके बाद ये प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि हम आपके घर इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम आपके घर बताएंगे। तो उन्हें जो है ना चले आप चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, प्रिंसिपल कहते हैं। इस तरह वो प्रिंसिपल के रूम से बाहर आते हैं। उसी दौरान जो है वो शाहजहान उधर ही चारों दोस्त थोड़ी देर के लिए ना 5-10 सेकंड के लिए तो रुकते हैं। तो फिर दोस्त साहब दस्ती वो भी जाने लगते हैं। तो फिर प्रिंसिपल पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, को ना मतलब बताने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं रहने दो जी। फिर प्रिंसिपल कहते हैं रहने दो, इनके घर वालों को क्या तासुर जाएगा कि हम अपने हॉस्टल के बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो शाहजहान ये बात सुन रहा होता है, रूम पे कूदने लग जाता है, दरी से मारने लग जाता है, लुडियाँ डालता है बेलियों के साथ। और उसी के साथ जी फिर
वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वही टाइम हो जाता है रात का और फिर वो जो है ना कॉल बंक करते हैं, हॉस्टल की दीवार को छलांग भाग निकलते हैं फिर उसी तरह घूमने फिरने के लिए। उसी दौरान एंट्री होती है, साथ उसका टाकरा होता है दुआ का, तो उसका केक दुआ का गिर जाता है और फिर जो है ना जिस तरह केक गिरता है तो दुआ की तरह वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो जो है ना जो है शाहजहान सारी बात समझ आता है कि ये कोई माजरा है ऐसे ही। तो फिर बेकरी में जाती है दुआ, वापस दोबारा नया केक वहीं खड़ा होता है। तो वो जो है साथ समझता है कि इसका कोई भाई बॉयफ्रेंड या कोई और चक्कर तो नहीं है। तो वो फिर कंफर्म करता है कि शाहजहान कहता है 1 मिनट खड़े हो जाओ, हम देखें तो सही क्या वाकई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो वो कंफर्म करता है जिस तरह। तो उसके बाद जी फिर क्या होता है जी, तो बाहर आ जाते हैं। वो उसके ऐसे बिहेवियर होता है उस कज़न का जैसे भाइयों वाला ही है, तो उसे उस मुतमिन होते, लेकिन उसके मतलब उसको यकीन दिलाने के लिए फिर एक टैक्सी खड़ी होती है, उनका पीछा करते हैं, उनके घर तक पहुंच जाते हैं। बट टैक्सी वाले की ना टोपी और चादर लेके उसके घर जाता है, दुआ के घर जाता है और उससे चौकीदार से पूछता है कि हम गुल खान से मिलने आया है, फलाने से मिलने आया है। तो वो कहता है आगे चौकीदार की ये गुल खान का घर नहीं है बड़ा, ये आप किधर घूमने फिरने आए हैं, ये गुल खान का किधर है घर, आप इधर से जाओ। शाहजहान कहता है मड़ा हम 10 बार इधर आ चुके हैं, हमने खुर्शीद बीबी को नहीं जी, वो खुर्शीद बीबी नहीं है। चौकीदार कहता है लेकिन वो फिर उसी बातों में चौकीदार बता देता है वो दुआ बेगम है, दुआ बाजी हैं हमारी। तो उसके बाद ही अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल S85S के, और इसको सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की लेटेस्ट फ़नी स्टोरीज़ और ड्रामास देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।